और देखिए उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार में घना कोहरा छाया हुआ। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण से ट्रेन और विमान सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। तो देखिए अगर आप आज बाय एयर उड़ान भरने वाले हैं या फिर अगर आपके कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं या अभी जो ऑलरेडी ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जो सफ़र है उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग गया है और उसकी वजह है घना कोहरा। लोगों की ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए, कोई भी हादसा ना उसका ख्याल रखते हुए कई ट्रेन्स डिले हो गई हैं, कई ट्रेन कैंसिल हो गई हैं, कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं और कई डिले हो गई हैं। तो ऐसे में आपको होपफुली पूरा अपडेट मिल रहा होगा और अगर अभी आप जाने वाले हैं तो भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन और आपकी फ्लाइट डिले हो गई हो। अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रीनगर की सबसे पहले तस्वीर आप देखिए। श्रीनगर में झीलें जम चुकी हैं। बांदीपुरा की तस्वीर आप देखेंगे, वहां पर आपको ये सफेद रंग की पूरी चादर चारों तरफ नजर आएगी। क्या पेड़, क्या घर, क्या सड़कें, चारों तरफ ये सफेदी ही सफेदी आपको नजर आएगी। फिर कुपवाड़ा में भी कमोवेश वही स्थिति नजर आ रही है। पुंछ के हालात भी कमोवेश वैसे ही हैं। गुलमर्ग जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, उस गुलमर्ग की भी जो सड़कें हैं वो सफ़ेद हुई नज़र आ रही हैं। पहाड़ों की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी पूरे सफ़ेदी जमी हुई नज़र आ रही है। जोजिला की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और डोडा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मनाली की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आप देखेंगे खासतौर पर मनाली में किस तरह से जो वहाँ पर स्नो एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार चल रही हैं और जो सैलानी वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो काफ़ी लुत्फ़ उठाते नज़र आ रहे हैं। अब आपको दिल्ली, आगरा, अलवर, करनाल, अंबाला और चंडीगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कोहरे का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है। दिल्ली में, आगरा में, अलवर में, चंडीगढ़ में, अंबाला में, करनाल में सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। तापमान लगातार गिर रहा है, ठिठुरन बढ़ रही है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। आइए कुछ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे आपको उनकी जगह का हाल। दिल्ली से गौरव मिश्रा, नोएडा से साजिद मेवाती और रांची से धनंजय मंडल हमारे साथ में हैं जो सबसे पहले वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। तो दिल्ली का एक बार रुक कर लेते हैं। गौरव मिश्रा वहां से जुड़े हुए हैं। गौरव, अभी क्या स्थिति है, क्योंकि अब सूरज की किरणें निकल आई हैं तो थोड़ा सा कोहरे से राहत लोगों को मिल रही है नहीं, और टेम्परेचर क्या है अभी दिल्ली का? देखिए, राजधानी दिल्ली के जो हालात हैं वो लगातार खास करके अगर हम बात करें ठंड के, जो वो बहुत बेकार ख़राब होते जा रहे हैं और हवा की जो श्रेणी वो भी ख़राब है। इसके साथ साथ विजिबिलिटी आज बहुत ज़्यादा कम है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये जो विजिबिलिटी है अब जो है, अगर हम सुबह 6 बजे की बात करें, फिर 7 बजे की बात करें और अब 8 बज रहे हैं, 8 बजे तक इसी तरीके की विजिबिलिटी जो है वो बनी हुई है और जो गाड़ियां हैं वो रेंग करके चल रही हैं। और आप देखिए कि सड़कें आपको जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा सुनी नज़र आएंगी। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा जो असर है राजधानी दिल्ली में कोहरा है। इसके साथ साथ जो ट्रेन सेवाएं हैं, जो नई दिल्ली से तमाम जो ट्रेनें हैं और बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो बहुत देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनों को अगर हम बात करें तो उनको रद्द भी किया गया है और ख़ास करके अगर हम फ़्लाइटों की बात करें, जो कुछ उड़ानें हैं उनको भी रद्द किया गया है। कुछ उड़ानें बहुत देरी से चल रही हैं। अगर हम बात करें कोहरे की, तो कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली कई जो फ़्लाइट और ट्रेन है वो लेट हुई हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए स्पाइस जेट और इंडिगो की उड़ानों की बात करें तो जानकारी ये भी है कि इनकी कई उड़ानें जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, जिनको रद्द भी करना पड़ा है। और ये मौसम की जो मार है लगातार इस तरीके से अभी पड़ेगी। मौसम विभाग इस बात को बार बार कह रहा है कि राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, आसपास की अगर हम बात करें शिमला की, पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे जिस तरीके के मौसम के हालात बनते बिगड़ते रहेंगे उसका सबसे बड़ा असर जो है वो राजधानी दिल्ली पर देखने को मिलेगा। और राजधानी दिल्ली से सटे हुए ये क्योंकि राज्य है, वहाँ जिस तरीके के मौसम होंगे उसका असर तो दिखेगा। इसके साथ साथ दिल्ली में सांसों पर भी बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है क्योंकि विजिबिलिटी कम है, ये जो फॉग है वो लगातार हो रही है और ऐसे में जो दिल्ली के अंदर सफ़ेद चादर का जो प्रदूषण की हम बात बार बार कर रहे हैं वो लोगों को और परेशान कर रही है। डॉक्टर्स इस बात की सलाह दे रहे हैं कि सुबह कुछ लोग जो वॉक के लिए निकलते हैं दिल्ली की सड़कों पर, वो वॉक के लिए मत निकलें क्योंकि उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है। सांस लेने में दिक्कतें, सीने में जलन की शिकायत, इस तरीके की स्थिति भी राजधानी दिल्ली के इस मौसम में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, स्थिति बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब है। नोएडा का हाल जान लेते हैं। नोएडा से साजिद हमारे साथ बने हुए हैं। आज साजिद, आप बताइएगा नोएडा की स्थिति, क्योंकि अभी आपने दिखाया था वहां पर कोहरा बहुत ज्यादा, अभी भी हम देख पा रहे हैं आपके पीछे कोहरा नजर आ रहा है। साथ ही साथ आप AQI भी बताइएगा नोएडा का फिलहाल कितना है।
बिल्कुल देखिए पलक, अगर नोएडा की बात की जाए तो आज सुबह से ही कोहरे ने अपना सितम ढा रखा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, डीएनडी फ्लाईओवर, महामाया फ्लाईओवर, ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, तो यहाँ पर हालात पूरी तरह से सर्दी के चलते बेकाबू हैं। घर से जो बाहर लोग निकल रहे हैं वो गर्म कपड़े पहन कर ही निकल रहे हैं। अगर रोड की बात की जाए तो वाहनों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है, क्योंकि पुलिस ने भी ये अपील की है कि अगर आप वाहन चला रहे हैं तो उसका जो है हेडलाइट और डीपर जलाकर ही निकले, क्योंकि हादसा होने की संभावना है। अगर नोएडा की वर्तमान की बात की जाए तो अभी जो लगभग 7 डिग्री सेल्सियस है और ये धीरे धीरे बढ़ेगा, 20 तक पहुंच जाएगा। सुबह तो काफी गंभीर स्थिति थी, 6 डिग्री सेल्सियस था और रात में 5 तक ये पहुंच जाता है। अगर एक्यूआई की बात की जाए तो कम से कम और सर्दी होने की वजह से आज सुकून है। कई कह सकते हैं कि जो एक्यूआई बढ़ा होता था दिल्ली के पास वो आज कम है और जो सर्दी है वो बढ़ गई है। दिसंबर के बाद जनवरी के माह में स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रही है और 6 जनवरी को बरसात होने की आशंका नोएडा एनसीआर में जताई गई है। अगर बरसात होती है तो और सर्दी बढ़ेगी और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डीएम ने भी नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी कर दी है और कहा है कि अगले आदेश तक छुट्टी रहेगी, यानी कि अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है और सर्दी के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जी ठीक है साजिद, आपके पास अभी वापस लौटते हैं। इस वक्त धनंजय भी रांची से हमारे से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धनंजय, रांची की बात की जाए, वहां पर किस तरह का हाल है फिलहाल मौसम का? देखिए, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई थी उस हवा का असर पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। शीतलहर का जो असर है पूरे झारखंड वासियों को तंग कर रहा है। सुबह का जो टाइम होता है वो कड़ाके हाड़ कपाने वाली ठंड का एहसास करा रहा है। यानी जो पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से ठंड होती है उसी हिसाब से रांची सहित पूरे झारखंड वासियों को कपा रही है। 2 जिले को छोड़ दिया जाए तो बाकी जिलों का जो टेम्परेचर का हाल है 10 डिग्री से नीचे। रांची का कांके का इलाका 4 डिग्री सेल्सियस बना हुआ। नहीं, रांची अगर शहरी क्षेत्र की बात 8 डिग्री का टेम्परेचर, सबसे कम कल तापमान अगर मापा गया तो खूंटी 5 डिग्री का तापमान वहाँ पर नापा गया था। और मौसम विभाग ने साफ साफ अलर्ट जारी किया। उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते आपको इसी तरह सर्द हवाएं सताते रहेगी। हाँ, हालांकि फिर पश्चिमी विश्व यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अगले हफ्ता में देखने को मिलेगा। फिर टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी कुछ दिनों तक। हालांकि अभी इस हफ्ते कोई राहत का खबर नहीं है। सुबह और शाम घना कोहरा का असर देखने को मिला, जिसके चलते फ़्लाइट काफ़ी डिले हो रहा है। दिल्ली और बॉम्बे या बाकी इलाकों से जो फ़्लाइट आती थी वो डिले हो रहा है, 1 घंटे 1.5 घंटे का डिले हो रहा है। ट्रेनों की जो रफ्तार है वो थम सी गई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट्स और रेल भी डिले क्योंकि चल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी देने के लिए।